बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हमाद हसन और आज आप सीखेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि मनफी कालब। बात को शुरू करेंगे चंद सवालों से जो मैं आपसे करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि +2 का एक आप मुझे ऐसा आदत बताएं जो इसका मुखालिफ हो, यानी कि साइन के हवाले से, अलामत के लिहाज से इसका मुखालिफ अदद हो, तो वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि वो होगा -2। ऐसा ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 का मुझे कोई मुखालिफ अदद बताएं तो आप कहेंगे कि वो होगा +5। ठीक है, साइन के हवाले से, अलामत के हवाले से कि एक प्लस में है तो दूसरा नेगेटिव में, यानी कि आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 12 के बारे में बताएं, +12 के बारे में, तो इसका नेगेटिव अदद यानी कि मुखालिफ, ठीक है ना, मैं मुखालिफ लिख देता हूं, साइन के हवाले से मुखालिफ, तो इसका साइन के हवाले से मुखालिफ होगा -12। आप देख रहे हैं कि सिर्फ अलामतें चेंज हो रही हैं, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं अलामतों के लिहाज से। अगर मैं बात करूं 9 की, -9 की चलें बात कर लें, तो इसका मुखालिफ अदद होगा +9। ठीक है, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती साथ। आप अगर जब मैं एक आम यानी कि एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स को देखें आप, अगर मैं आदाद की बात कर रहा हूं, तो भाई ये जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं, जो मेरे पास मैट्रिस है, वो भी तो इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर ही बनता है। इन्हीं आदाद की कलेक्शन को ही तो हम एलिमेंट ही कहते हैं, अपना मैट्रिक्स कहते हैं। जब हम मैट्रिक्स की एक कलेक्शन है, एक मैट्रिक्स, तो हम इसकी मुखालिफत की बात कर रहे हैं कि हमें भाई एक मैट्रिक्स है, हमें इसका मुखालिफ मैट्रिक्स ला के दें, मुखालिफ या मनफी, किस लिहाज से नेगेटिव हो उसका, किस लिहाज से मनफी हो। वो इस लिहाज से मुखालिफ हो कि उसके सारे आदाद उसको साइन के हवाले से अपोज़ करें, यानी कि उससे क्या करें कि अगर एक प्लस का अदद है तो दूसरा नेगेटिव का होना चाहिए, हो वही अदद। आप ज़रा गौर कीजिए, एक मिसाल देते हैं इसके लिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, कोई भी फर्जी मैट्रिक्स है, आप भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो मुझे बताइए कि इसमें 1, 3, -4 और 8, मसलन ये मेरे पास इंट्रीज़ हैं इसकी। आपको पता है कि इंट्रीज़ क्या होती हैं। अब इन इंट्रीज़ का अब मुझे ढूंढना है नेगेटिव ए। ये मैट्रिक्स क्या था? ए, और मुझे नेगेटिव ए ढूंढना है। नेगेटिव ए का क्या मतलब है? नेगेटिव ए का मतलब है कि जो इसका मुखालिफ होगा मुकम्मल तौर पे, यानी इसका मनफी कालब होगा या इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, ये दरअसल हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं दो मैट्रिसेस के दरमियान कि भाई ये मैट्रिक्स तो इसके लिहाज से नेगेटिव नहीं है, मनफी नहीं है, तो ये इस लिहाज से। अब ज़रा देखें, मैंने आपको बताया कि हमने इसकी तमाम इंट्रीज़ को, जितनी भी इसकी इंट्रीज़ हैं या जितने भी आदाद लिखे हुए हैं, हम इसको चेंज कर देंगे नेगेटिव से। अच्छा याद रखिएगा, नेगेटिव का मतलब ये हरगिज़ नहीं है यहाँ पर कि हमने उसको यानी कि हर सब के साथ माइनस लगा देना, नहीं, ये मतलब नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, इधर मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कि अगर हमारे पास कोई भी प्लस की एंट्री है, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव की एंट्री है, अगर हमारे पास कोई प्लस की एंट्री है तो हम उसे चेंज कर देंगे किस में? नेगेटिव में। और अगर हमारे पास कोई भी एंट्री नेगेटिव की है, ठीक है, इस अलामत में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, यानी कि +1 है और -1 है, -2 है, -3 जो भी है, तो हम उसे चेंज कर देंगे किस में? उसके मुखालिफ साइन में, यानी कि प्लस में। ये याद रखना है आपने, हमने उसको अपोज़ करना है, उसकी मुखालिफत करनी है एक दूसरे की। ठीक है, ये मुखालिफ हैं एक दूसरे के, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब हमने क्या किया, ये देखिए, हमने ए हमारे पास था, नेगेटिव ए ढूंढना था, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री को मुखालिफ से चेंज करेंगे। पहली एंट्री देखें क्या है? 1, तो 1 को जब इसके मुखालिफ अदद से चेंज करेंगे तो वो क्या होगा? -1। ठीक है, सिर्फ अलामत चेंज करनी है और कोई ज़रब नहीं करनी, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, कुछ नहीं करना। अब ये 3 है, इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? -3। ठीक है, यानी कि अदद वही होना चाहिए, बस उसकी मुखालिफत होनी चाहिए। मुखालिफ कैसे भाई? मुखालिफ इसके लिहाज से होना चाहिए, इसके मनफी अंदराज से बदल देना, यानी अगर प्लस का होगा तो माइनस में। अब ये -4 है, ध्यान से देखिए, -4, तो इसका मुखालिफ अदद क्या होगा? हाँ, +4 होगा। तो यहाँ पर प्लस को लिखने की साथ ज़रूरत नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट 4 ही लिख सकते हैं।
और ये क्योंकि +8 है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, -8 में। बात समझ आई। एक और मिसाल आप देख सकते हैं, जैसे एक और मिसाल अगर मैं आपको दूं, -3 -6 +8, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, और यहाँ पर 4, ये कोई भी मैट्रिक्स ऐसे नाम दे दें B। अब इसका हमने नेगेटिव ढूंढना है, तो इसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके मनफी अंदराज से यानी मुखालिफ अलामतों से बदल देंगे। ज़रा गौर कीजिए, तो B को हम किससे चेंज करेंगे, अच्छा इसके साथ भी आपने नेगेटिव लगाना है कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, ये याद रखिएगा। तो इज़ इक्वल टू किसके आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा +3, क्योंकि 3 को मुखालिफ हमारे पास क्या है, +3। -6 का क्या है हमारे पास, +6, +8 का हमारे पास क्या हो जाएगा, -8, और +4 का हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। इसके बाद आपको एक मैं सवाल दूंगा करने के लिए, जो आपने मुझे उसका जवाब देना है। पहली चीज़ क्या है हमारे पास, देखें मनफी कालब हमारे, आपको पता होना चाहिए मनफी अंदराज का क्या मतलब होता है, एक दूसरे की मुखालफत कैसे होती है इन एलिमेंट्स में साइन के लिहाज से, अलामत के लिहाज से। तो ये एक प्लस का होगा तो दूसरा नेगेटिव का होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव की अलामत है हमारे पास तो उसका मुखालिफ क्या होगा, जिसमें प्लस की अलामत होगी। तो मैट्रिसेस में भी सेम इसी तरह से ही है कि हमने अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने उसका नेगेटिव या मनफी कालब ढूंढना है तो हम उसे नेगेटिव से चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा आप देखिए कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ इसको गौर से देखिए। इस मिसाल को, हमारे पास एक मैट्रिक्स है कोई भी H 5 12 14, इसकी एंट्रीज़ हैं -9। अब आपने मुझे बताना है, मैंने नीचे 2 मैट्रिसेस लिखे हैं 1 और 2। आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा है, क्या 1 इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है या क्या ये 2 इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। मैं आपको एंट्रीज़ एक दफ़ा गिनवा के दिखा देता हूँ। देखें, इसमें प्लस था तो हमने एक को माइनस कर दिया, एक को हमने प्लस का 12 कर दिया, दूसरे को माइनस का 14 और एक को माइनस का 9। दूसरी तरफ देखिए, ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 12 कर दिया हमने, ये माइनस का 14 और ये प्लस का 9। तो हमारे पास सही जवाब कौन सा है, 1 या फिर 2, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारा इस सवाल का जवाब कौन सा है, 1 या 2, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको आज की वीडियो समझ आई या नहीं। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।